नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आइए शुरू करते हैं आज के शुभ विचार के साथ। हमारा शुभ विचार है, जबरदस्ती आप अपने सपनों के पीछे भागेंगे तभी आपको जबरदस्ती आपका मुकाम मिलेगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बस्तर में जैविक पैशन फ्रूट जूस को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में पहुंचाने की पहल किस समूह के द्वारा की जा रही है? तो इसका सही जवाब है मां दंतेश्वरी हर्बल समूह के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। तो देखते हैं इसके डिटेल को। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, मां दंतेश्वरी हर्बल समूह। पैशन फ्रूट में विटामिन ए, सी, फाइबर और बहुत से जो न्यूट्रिएंट हैं वो होते हैं। इसका लाभ क्या होता है? इससे इम्यून सिस्टम आपका मजबूत होता है। इसके अलावा क्या लाभ है? आपका जो हृदय है, हृदय के स्वास्थ्य को अच्छा करता है ये, पाचन में सुधार करता है, रक्तचाप जो है आपका नियंत्रित होता है, यानी जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं सामान्य भाषा में, इंग्लिश में, ठीक है। इसके जो सेवन से डायबिटीज, एनीमिया और तनाव जैसी स्थितियों में भी ये लाभदायक माना जाता है। इसको कृष्ण कमल या कृष्णा फल के नाम से भी भारत में जाना जाता है। तो ये बहुत लाभकारी फल है। एक ही फल को खाने से बहुत सी बीमारियों का इलाज संभव हो पा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में छत्तीसगढ़ या छत्तीस कोश ऐप के जरिए कितने हजार छत्तीसगढ़ी शब्दों का भाषा अनुवाद किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 50,000 शब्दों को इसमें संग्रहित किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस में के अवसर पर, जो कि आपका 28 नवंबर को पड़ता है ना, लोकल से ग्लोबल स्तर पर छत्तीसगढ़ को पहचाने की मुहिम चलाई गई। ये किसके द्वारा चलाई गई? तो नाचा के द्वारा चलाई गई। अब नाचा क्या है? ये है आपका नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन। ये एक्चुअल में एनआरआई लोगों का एक संगठन है जो अमेरिका में गठित किया गया है। इन्होंने ही 36 कोश नामक ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से एआई को इसमें इनबिल्ड किया जा रहा है। एआई के माध्यम से क्या किया जाएगा? जो अन्य भाषाएं हैं उसका अनुवाद छत्तीसगढ़ी में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ी का अनुवाद भी अन्य भाषाओं में करने की क्षमता इसको दी जाएगी और एआई के जुड़ने से जो हमारा ट्रांसलेशन है वो और भी अच्छा हो पाएगा। तो इस टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है और किस संगठन के द्वारा किया जा रहा है? नाचा, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च राष्ट्रपति ध्वज सम्मान पाने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 12वां स्थान है। छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस को यह सम्मान मिल रहा है, ठीक है, सर्वोच्च सम्मान, ठीक है, और राष्ट्रपति ध्वज सम्मान से इनको सम्मानित किया जाएगा। इसका प्रस्ताव पिछली सरकार में भेजा गया था 2018 में, फरवरी 2018 में भेजा गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसमें आपको दिखेगा कि 16 फरवरी 2018 को प्रस्ताव भेजा गया था। इसके अलावा यहाँ पे आपको तस्वीर में दिख रही है कि पुलिस ग्राउंड में जो पुलिस बटालियन है वो प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, उसे कहते हैं हम राज्य अलंकरण सम्मान। तो उसके बारे में देखते हैं। देखिए, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान, इस बार स्मृति सम्मान जो है ये किसे प्रदान किया गया है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बुटलू राम माथरा को प्रदान किया गया है। कैसे रिलेट करें? नारायण और राम जो हैं वो अवतार हैं, एक दूसरे के अवतार माने जाते हैं। नारायण के अवतार ही राम माने जाते हैं। तो वीर नारायण है, बुटलू राम माथरा। तो इस टाइप से याद कर लेंगे रिलेट करके। ये आदिवासी सामाजिक चेतना और उनके उत्थान के लिए प्रदान किया जाता है, ये भी याद रखना है। आदिम जाति और अल्पसंख्यक विभाग जो है हमारा, उसके द्वारा किया जाता है। यदि यतनलाल सम्मान जो है अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दिया जाता है। मनोहर गौशाला खैरागढ़ के द्वारा ये दिया गया, यानी उनको दिया गया है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, मनोहर गौशाला। और गौशाला में काम करते हैं मोहन, मोहन मतलब भगवान कृष्ण, है ना। तो उस हिसाब से आप इसको रिलेट करके यदि यतनलाल गौ सेवा के क्षेत्र में किसको मिलेगा? तो ग्वाले को, ग्वाला कौन था? मोहन था। तो मोहन से मनोहर और मनोहर गौशाला खैरागढ़, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं गुंडाधुर सम्मान। गुंडाधुर सम्मान जो मिलता है वो खेल, पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में मिलता है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा दिया जाता है।
छोटी मेहरा ने बड़ा काम किया है, सुश्री छोटी मेहरा ने बड़ा काम किया है। क्या बड़ा काम किया है? गुंडा धुर सम्मान इन्होंने हासिल किया है। मिनी माता सम्मान महिला जागृति और उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा दिया जाता है। सतनामी महिला जागृति समिति जिला दुर्ग को यह सम्मान दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सतनामी महिला जागृति समिति दुर्ग को, जिला दुर्ग को यह सम्मान दिया गया है। गुरु घासीदास सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु घासीदास सम्मान याद रखना है। राजेंद्र रंगीला, ठीक है, जो गुरु घासीदास सम्मान है सतनामी लोगों को मिलता है। सतनामी लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, रंगीन मिजाज के होते हैं। रंगीन से यहाँ कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, ये सकारात्मक रूप से मैं बोल रहा हूँ, रिलेट करने के लिए बोल रहा हूँ। राजेंद्र रंगीला या राजेंद्र गिलहरे को ये सम्मान मिला है, गुरु घासीदास सम्मान। सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के क्षेत्र में आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग जो विभाग है उसके द्वारा दिया गया है। ठाकुर प्यारे लाल सिंह सम्मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्मान है, श्री शशिकांत द्विवेदी को मिला है। शशिकांत द्विवेदी को किस क्षेत्र में मिलता है? सहकारिता। सहकारिता कौन करेगा? शशि करेगा, शशि सहकारिता करेगा। शशिकांत द्विवेदी को ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान मिला है, बिल्कुल याद रखना है। प्रवीर सिंह भंजदेव, प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान जो है खेल के क्षेत्र में मिलता है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा। श्री विकास कुमार को, विकास कुमार को कौन सा सम्मान मिल रहा है? प्रवीर चंद भंजदेव। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तीरंदाजी के क्षेत्र में दिया जाता है। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान सामाजिक शैक्षिक एवं आर्थिक क्षेत्र में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जसपुर नगर जिला जसपुर को दिया गया है। श्री उमेश कच्छप इसके प्रधान है, तो इनको भी याद रखना है। रविशंकर सम्मान किसको मिला है? कहाँ के वनवासी आश्रम को, कल्याण आश्रम को मिला है? तो आपके जसपुर के अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम को मिला है। पंडित सुंदरलाल सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, संस्कृति विभाग के द्वारा। डॉक्टर सत्यभामा आडिल को मिला है, जो कि हिंदी के प्रख्यात लेखक हैं। सुंदर हैं कौन? सत्य। तो कैसे याद रखोगे? सत्यम शिवम सुंदरम से याद रख लेना कि सत्यम से सत्यभामा और सुंदरम से सुंदरलाल शर्मा, इनको सम्मान मिला है, ऐसे याद रखना है, रिलेट करके देखिए। चक्रधर सम्मान जो है शास्त्रीय संगीत और नृत्य के क्षेत्र में मिला है, किसको मिला है? तो पंडित श्री सुधाकर राम भाव सेवलीकर। ये हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सुधाकर, सुधाकर जो होता है उसके पीछे क्या मिलेगा? चक्र मिलेगा, ऐसे करके याद रखना है। चंद्रमा जो है, चंद्र, जब चंद्रमा को एज अ देव देखेंगे, चंद्रदेव के रूप में, तो चंद्रदेव के पीछे चक्र लगा रहता है, तो उस आधार पे सुधाकर रामभाव सेवलीकर को याद रखेंगे। दाऊ मंदराजी सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक नाट्य और लोक शिल्प के क्षेत्र में मिलता है, संस्कृति विभाग के द्वारा। पंडी राम मंडावी, है ना, मंदराजी मंडावी करके याद रखिएगा। पंडी राम मंडावी को कौन सा सम्मान मिला है? दाऊ मंदराजी सम्मान। फिर आते हैं खूब चंद्र बघेल कृषक रत्न पुरस्कार, ये कृषि के क्षेत्र में मिलता है। शिव कुमार चंद्रवंशी और खेमराज पटेल को मिला है। शिव कुमार चंद्रवंशी कबीरधाम से और खेमराज पटेल जो है आपका जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ से संबंधित हैं। उसके बाद महाराजा अग्रसेन सम्मान, अग्रसेन सम्मान जो है, ये अग्रसेन जो होते हैं अग्रवाल लोगों के पूजनीय होते हैं, तो किसी अग्रवाल को मिला होगा, देखिए सिया राम अग्रवाल को मिला है, जो कि रायपुर के हैं, ठीक है। सामाजिक समरसता के क्षेत्र में मिलता है, तो अग्रसेन किसी अग्रवाल को, तो किस अग्रवाल को? सिया राम अग्रवाल को। राम जी बहुत दिख रहे हैं यहाँ पे। चंदूलाल चंद्राकर सम्मान प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में मिला है, देखिए यहाँ पे भोला राम सिन्हा को मिला है ना। तो राम जी विद्यमान है इस पूरे उसमें पीडीएफ में, तो इसको याद रखना है। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता सम्मान, एक जो है स्मृति पत्रकारिता सम्मान प्रिंट मीडिया में दिया जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो प्रिंट मीडिया जो है वो भोला भाला काम है, इसलिए भोला राम को मिला है। और थोड़ा सा मोहन तिवारी को कौन सा मिला है? आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला, है ना। थोड़ा सा जानकार व्यक्ति को कहाँ से मिलता है? मोहन तिवारी को मिल गया है, ठीक है। इसका मतलब किसी का अपमान करना नहीं है, बस रिलेट करने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सम्मान है, कुछ प्रमुख सम्मान को अब मैं बता देता हूं, जैसे कि दानवीर भामाशाह सम्मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दानशीलता और सौहार्द के क्षेत्र में मिला है सुभाष चंद्र अग्रवाल को। तो सुभाष चंद्र बोस से जोड़ के देखना है, सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़े दिल के व्यक्ति थे, दानवीर थे, तो दानवीर भामाशाह जो है सुभाष चंद्र अग्रवाल को मिला है। धनवंतरी सम्मान को याद रखिएगा, ये आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, मनोहर लाल लहेजा को मिला है ना। रायपुर के हैं, जिला रायपुर के मनोहर लाल लहेजा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत से सम्मान हैं, इसको भी आप देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट
स्लाइड में, यहाँ पे भी बहुत से सम्मान हैं, इनको सबको पढ़ना है। बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान, इसको भी आप एक बार देख लीजिए। ये विधि के क्षेत्र में मिला है, 2 व्यक्तियों को मिला है, एक सुरेंद्र तिवारी, दूसरे हैं श्री प्रकाश चंद्र पंत, है ना। तो ये 2 लोगों को मिला है विधि के क्षेत्र में, विधि विधायी विभाग के द्वारा मिला है, बैरिस्टर छेदीलाल। तो बैरिस्टर है, बैरिस्टर मतलब वकील होता है, तो 2 लोगों को, सुरेंद्र तिवारी वकील हैं एक और प्रकाश चंद्र पंत वकील है, इन दोनों को मिला है। ठीक है, तो यहां तक याद रखना है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कहां डनलिन नामक संकटग्रस्त प्रजाति देखी गई है? डनलिन जो है एक प्रकार का ये पक्षी है और ये देखा गया है आपका केरल में। ठीक है, तो देखते हैं केरल में ये है डनलिन पक्षी, और एक छोटा सा समुद्री पक्षी है जिसकी चोंच बहुत ज्यादा लंबी हुई दिखती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। भारत ने किस नई स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का विकास किया है? एंटीबायोटिक दवा जानते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो भी बैक्टीरियल डिजीज होती हैं, बहुत सारे वायरसेस से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक काम आता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नेफ्रिथ्रोमाइसिन। ठीक है, नेफ्रिथ्रोमाइसिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट दवा है और इसका विकास किया गया है। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं एंटीबायोटिक का विकास किया गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक बल द्वारा कोच्चि में किस राष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सॉरेक्स 2024। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉरेक्स 24 जो कि अभ्यास किया जा रहा है 28 और 29 नवंबर को कहाँ किया गया है? ये केरल के कोच्चि में किया गया है। इसके बारे में पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा हुआ है, तो इसको याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। 2024 के FIH स्टार अवार्ड में हरमनप्रीत सिंह को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लेयर ऑफ द ईयर। प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं, देख सकते हैं आप, है ना। ये हरमनप्रीत सिंह हैं जो कि हॉकी के प्लेयर हैं, और श्रीजेश भी जो हैं, दोनों ने ही पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, और कप्तान जो हैं हॉकी टीम के वो हरमनप्रीत सिंह हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना है। आगे चलते हैं। भारत का दूध उत्पादन 2023-24 में कितना दर्ज किया गया है? तो इसको देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 239 मिलियन टन दूध उत्पादन किया गया है। दूध उत्पादन जो है वो भारत में हमारा 4% बढ़ गया है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, और दूध उत्पादन में भारत का स्थान हमेशा अव्वल रहता है, अग्रणी रहता है विश्व के देशों में। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन किसने किया है? ठीक है, तो अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन DRDO ने किया है। ठीक है, तो इस अभ्यास को देखते हैं। परिसंपत्तियों और सेवाओं पर बढ़ते खतरों से निपटने के लिए यह अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय में किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि होमवर्क प्रश्न था पिछले क्वेश्चन में। ब्रेंटन बैक का जो निधन हुआ था, इनका संबंध किस क्षेत्र से था, ये देखना था हमको। तो इनका संबंध किस क्षेत्र से था? लेखन के क्षेत्र से। ये लेखक थे, दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध लेखक और कवि थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। यहाँ उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो आप लोगों का होमवर्क प्रश्न होगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 2024 में QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शन है IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IISc बेंगलोर या JNU। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।